क्या अगले कुछ महीनों में नेक्सॉन, ब्रेजा, सोनेट, वेन्यू और अर्टिगा का दबदबा खत्म होने वाला है? क्योंकि अगले 2 महीनों में एक साथ 20 से भी ज्यादा नई गाड़ियां भारत में एंट्री करने जा रही हैं। नई टेक्नोलॉजी, पहले से ज्यादा फीचर्स, दमदार इंजन, बेहतर माइलेज और ऐसी कीमतें जो पूरे बाजार का गणित बदल सकती हैं। अगर आपने आज जल्दबाजी में नई गाड़ी खरीद ली तो हो सकता है कुछ ही दिनों बाद आपका पड़ोसी इन नई गाड़ियों में से कोई एक लेकर आ जाए और तब आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल आए, काश थोड़ा और इंतजार कर लिया होता। तो चलिए जानते हैं आने वाले महीनों में भारत की सबसे बड़ी कार लॉन्च की पूरी कहानी। टोयोटा हाइलक्स का नाम आते ही दिमाग में एक रईस ठेकेदार की छवि बनती है जिसे किसी रास्ते की जरूरत नहीं होती। अभी तक इस 35 से 50 लाख की गाड़ी को शहर में चलाना एक सजा था, क्योंकि इसका सस्पेंशन इतना कड़ा था कि पीछे बैठे रिश्तेदारों की हड्डियां बजने लगती थीं। लेकिन अब टोयोटा इसका नया अपडेट ला रही है जो अगले महीने में शोरूम पहुंच जाएगा। इसका सस्पेंशन अब नरम किया जा रहा है ताकि आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी चला सकें। इसका मुकाबला इसूजू वी-क्रॉस से बताया जाता है, लेकिन असल में यह उन लोगों के लिए है जो फॉर्च्यूनर से बोर हो चुके हैं और कुछ आक्रामक चाहते हैं। आपको बाहर नई ग्रिल और अंदर लग्जरी कार वाला फील मिलेगा और हुड के नीचे वही आजमाया हुआ 2.8 लीटर का डीजल इंजन होगा। ये इंजन हाईवे पर ओवरटेक करते समय ऐसी ताकत देगा कि किसी को सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। 10 साल बाद भी आधी कीमत वापस देने वाली यह गाड़ी पैसे वालों का खिलौना है, लेकिन आम आदमी के लिए इसकी ईएमआई किसी बुरे सपने जैसी होगी। अब अगर आप पेट्रोल पंप के बिल देखकर थक चुके हैं तो होंडा अपनी एलिवेट का इलेक्ट्रिक और फेसलिफ्ट मॉडल लाने जा रहा है। ऑफिस जाने वाले लोग जो ट्रैफिक में पेट्रोल को पानी की तरह बहता देखते हैं, उनके लिए यह अगले महीने में आने वाली गाड़ी किसी वरदान से कम नहीं। इसमें आपको बाहर नया बम्पर, एलईडी लाइट और अंदर एक बड़ा टच स्क्रीन के साथ पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा। सनरूफ के नाम पर भारतीय ग्राहक वैसे भी अपना बजट बढ़ा ही लेता है। इसका सीधा पंगा क्रेटा इलेक्ट्रिक से होगा और 15 से 20 लाख की कीमत में होंडा का वो सालों का भरोसा मिलेगा जो कभी बीच सड़क पर धोखा नहीं देता। एक बार चार्ज करने पर यह 400 किलोमीटर की असली रेंज देगी। जब आप इसे हाईवे पर निकालेंगे तो वो खामोशी आपको लगेगा जैसे आप किसी लाइब्रेरी में बैठे हैं। लेकिन अगर होंडा ने कीमत 20 लाख से ऊपर कर दी तो टाटा और एमजी इसे बाजार में टिकने भी नहीं देंगे। शांति पसंद लोगों की बात हो गई। अब बारी है 15 अगस्त को आने वाले उस तूफान की जिसे हम महिंद्रा थार इलेक्ट्रिक के नाम से जानते हैं। कॉलेज के लड़कों से लेकर रील्स बनाने वालों तक हर किसी की पहली पसंद थार है, लेकिन इसका डीजल का खर्चा अच्छों की कमर तोड़ देता है। महिंद्रा अब इस दर्द को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। 15 से 20 लाख की कीमत में आने वाली यह इलेक्ट्रिक थार सीधे अपनी ही पुरानी डीजल थार के ग्राहकों को तोड़ेगी। इसका डिजाइन भविष्य की किसी स्पेसशिप जैसा होगा और अंदर का केबिन एकदम लग्जरी। आपको बड़ी टच स्क्रीन मिलेगी, सीटें कंफर्टेबल होंगी और जो सन्नाटा इसमें मिलेगा वो थार के इतिहास में पहली बार होगा। इसमें डुअल मोटर सेटअप होगा जो इसे कीचड़ और पहाड़ों से ऐसे निकालेगा जैसे कोई खिलौना हो, और रेंज भी 450 किलोमीटर से ज्यादा मिलेगी। लेकिन 20 लाख का बजट हर किसी के बस का नहीं है। ये सिर्फ स्टेटस सिंबल चाहने वालों के गैरेज की शोभा बढ़ाएगी। उसी 15 अगस्त को महिंद्रा एक और दम फोड़ने जा रहा है और वो है स्कॉर्पियो पिकअप। ये नाम सुनते ही इज्जत और डर दोनों मन में आते हैं। ये कोई पुरानी स्कॉर्पियो के पीछे जुड़ा हुआ डब्बा नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर बनी गाड़ी है जो हाइलक्स की बादशाहत को खत्म करने आ रही है। 12 से 20 लाख की कीमत में यह आपको ऐसा मस्कुलर डिजाइन देगी कि सड़क पर लोग मुड़ मुड़ कर देखेंगे। इसके अंदर आपको स्कॉर्पियो एन वाले सारे फीचर मिलेंगे, लेदर सीटें और शानदार इंफोटेनमेंट के साथ। इसके हुड के नीचे वही दमदार एमहॉक डीजल इंजन मिलेगा जो पहाड़ों पर भी गाड़ी को हवा से बातें करवाएगा। लेकिन सच ये भी है कि इतनी बड़ी गाड़ी को शहर की पार्किंग में घुसाना किसी जंग से कम नहीं है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने फार्म हाउस की शान बढ़ानी है। रोज दूध ब्रेड लाने के लिए यह गाड़ी आपका पसीना निकाल देगी। खेत और खलिहान से बाहर निकलकर अगर आपको असली ड्राइविंग का नशा है तो स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्ड्स का नया फेसलिफ्ट मॉडल आपकी रडार पर होना चाहिए। नई एलईडी लाइट, नए अलॉय व्हील, डिजिटल क्लस्टर और नई टच स्क्रीन से ये दोनों पहले से ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। लेकिन लोग इन्हें इनके 1 लीटर और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के लिए खरीदते हैं। जब आप इसका एक्सीलरेटर दबाते हैं और टर्बो की किक मिलती है तो बगल वाली सीट पर बैठे आपके घर वालों की चीख निकल जाती है। यही वो एहसास है जो कोई एसयूवी नहीं दे सकती। हालांकि 25 से 50 हजार की बढ़ोतरी और महंगे सर्विस पार्ट्स का डर आज भी मध्यवर्गीय परिवार को इन गाड़ियों से दूर रखता है। अगर आपको जर्मन गाड़ी ही चाहिए लेकिन आपका बजट और जगह दोनों कम है तो फोक्सवैगन टेरा का इंतजार कीजिए। स्कोडा काइलाइक की यह जुड़वा बहन 7 से 14 लाख की कीमत में ब्रेजा और नेक्सॉन को सीधी टक्कर देने आ रही है। अगले 3 महीने में लॉन्च होने वाली इस गाड़ी का लुक अपनी बड़ी बहन टाइगन जैसा होगा। जब आप इसका दरवाजा बंद करेंगे तो वो भारी आवाज आपको महसूस कराएगी कि आपने पैसा एकदम सही जगह लगाया है। इसके अंदर आपको 1 लीटर का वही टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो ट्रैफिक में हल्का स्टीयरिंग देता है और हाईवे पर सड़क से चिपक कर चलता है। साफ सुथरा डैशबोर्ड और सॉलिड बिल्ड इसे उन लोगों की पसंद बनाएगा जो सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा दुश्मन इसका अपना सर्विस नेटवर्क है। अगर छोटे शहर में यह गाड़ी खराब हो गई तो आप मैकेनिक का इंतजार करते करते थक जाएंगे। सुरक्षा की बात हो और किसी विदेशी कंपनी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? चीन और भारत की पार्टनरशिप से बनी JSW Jetour T2 एक ऐसी गाड़ी है जो दिखने में बिल्कुल
लैंड रोवर डिफेंडर जैसी लगती है। 20 से 30 लाख के बजट में यह गाड़ी XUV 700 और सफारी के ग्राहकों को अपने पाले में खींचने की कोशिश करेगी। ये गाड़ी इतनी चौड़ी और बड़ी है कि हाईवे पर चलते समय इसे देखकर लोग रास्ता छोड़ देंगे। केबिन पूरी तरह से भविष्य की तकनीक से भरा होगा, एक विशाल स्क्रीन और प्रीमियम लेदर के साथ। लेकिन इसमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसका सीधा मतलब है कि इसका माइलेज आपको रोने पर मजबूर कर देगा। इतनी भारी गाड़ी और वो भी पेट्रोल पर, यानी पेट्रोल पंप वाला आपका सबसे पक्का दोस्त बन जाएगा। ऊपर से नई कंपनी का सर्विस नेटवर्क कैसा होगा, ये डर भी ग्राहकों को सताता रहेगा। बड़ी गाड़ियों से हटकर अगर आपकी जिंदगी तंग गलियों और ट्रैफिक जाम में कट रही है, तो वियतनाम की विनफास्ट अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी VF3 ला रही है। 6 से 9 लाख की कीमत वाली यह छोटी SUV MG कॉमेट को रुलाने आ रही है। ये दिखने में किसी मिनी जीप जैसी लगती है और अगले कुछ महीनों में सड़कों पर उतरने के बाद लोग इसे मुड़कर जरूर देखेंगे। इसके अंदर आपको टच स्क्रीन और AC जैसे काम के फीचर मिलेंगे और एक बार फुल चार्ज करने पर यह 200 से 250 किलोमीटर तक चलेगी। जो लड़के रोज कॉलेज जाते हैं या जिन्हें ऑफिस के लिए सस्ती सवारी चाहिए, उनके लिए यह वरदान है। लेकिन इसमें सिर्फ 2 दरवाजे हैं। अगर आपको अपने बूढ़े माता पिता को पीछे बिठाना है तो उन्हें अंदर जाने में भारी परेशानी होगी। ये पूरी फैमिली गाड़ी नहीं, बल्कि अकेले सफर करने वालों का स्मार्ट फैसला है। छोटे बजट से सीधे 30 से 35 लाख की दुनिया में चलें तो किया सोरेंटो वो नाम है जो फॉर्च्यूनर के साम्राज्य में सेंध लगाने आ रहा है। भारत में 50 लाख मतलब फॉर्च्यूनर, ये एक कानून बन चुका है। लेकिन किया इस 7 सीटर SUV के जरिए वो लग्जरी देने जा रहा है जो फॉर्च्यूनर मालिकों ने कभी नहीं देखी। इसकी टाइगर नोज ग्रिल सड़क पर अलग ही खौफ पैदा करती है। अंदर बैठते ही आपको पैनोरामिक सनरूफ, चारों सीटों में वेंटिलेशन और लेवल 2 ADAS मिलेगा। इसमें डीजल इंजन के साथ हाइब्रिड का विकल्प भी होगा, जिससे पेट्रोल का खर्चा काफी कम हो जाएगा। जब आप इसे हाईवे पर 120 की स्पीड पर चलाएंगे तो अंदर इतनी खामोशी होगी कि आप फुसफुसा कर बात कर सकेंगे। लेकिन क्या लोग फॉर्च्यूनर की अंधभक्ति छोड़कर किया पर इतना पैसा लगाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसके जवाब पर इस गाड़ी का भविष्य टिका है। अब अगर आप थार के दीवाने हैं लेकिन अपनी बीवी के तानों से परेशान हैं कि पीछे बैठने में झटके लगते हैं, तो रेनो ब्रिजर आपकी शादी बचा सकती है। 12 से 16 लाख के बजट में आने वाली यह पक्की ऑफ रोडर गाड़ी है। थार के ग्राहकों को निशाना बनाएगी। इसमें 5 दरवाजे होंगे और सस्पेंशन ऐसा होगा कि आप सोमवार को ऑफिस जाएं और रविवार को पहाड़ों पर बिना किसी दर्द के। इसका चौकोर और मस्कुलर डिजाइन इसे पूरी तरह से टफ बनाता है और रेनो का 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन इसमें जान फूंक देगा। लेकिन अगर रेनो ने इसमें प्रॉपर 4x4 सिस्टम नहीं दिया तो ऑफ रोडिंग के शौकीन लोग इसे एक खिलौना समझकर इग्नोर कर देंगे। ये गाड़ी उन लोगों के लिए सही है जिन्हें थार का रुतबा तो चाहिए, लेकिन फैमिली कार वाला आराम भी। रेनो का एक और हथियार तैयार है, वो है डस्टर का 7 सीटर मॉडल, जो सफारी और XUV 700 की नींद उड़ाने आ रहा है। 18 से 25 लाख की कीमत में आने वाला यह नया दानव एकदम कटिंग एज डिजाइन और मोटे व्हील आर्च के साथ आएगा। इसकी तीसरी लाइन में भी बड़े लोग आराम से बैठ पाएंगे और गड्ढों पर यह गाड़ी आपको झटके महसूस नहीं होने देगी। लेकिन रेनो यहाँ एक भयंकर गलती करने जा रहा है। इसमें कोई डीजल इंजन नहीं होगा। 7 सीटर भारी गाड़ी और सिर्फ पेट्रोल इंजन। इसका मतलब है कि माइलेज इतना कम मिलेगा कि लोग इसे रोज चलाने से डरेंगे। बिना डीजल के यह गाड़ी बाजार में एक बहुत बड़ा जोखिम साबित हो सकती है। जहां एक तरफ नया दांव खेला जा रहा है, वहीं टोयोटा अपनी इनोवा हाई क्रॉस को और भी खतरनाक बनाने जा रही है। नेताओं और बिजनेसमैन की यह पसंदीदा गाड़ी अब एक फेसलिफ्ट के साथ आ रही है। 30 से 35 लाख खर्च करने वाले ग्राहकों की शिकायत थी कि अंदर का प्लास्टिक सस्ता लगता है। टोयोटा इन कमियों को दूर करके नया इंटीरियर, बेहतर टच स्क्रीन, नए बम्पर और अलॉय व्हील देने वाली है। 2 लीटर के हाइब्रिड इंजन के साथ यह बड़ी गाड़ी आज भी 20 के पार माइलेज देती है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। शहर के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में यह खामोशी से चलती है। कीमत में 50,000 से 1 लाख की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन इस गाड़ी के साथ सबसे बड़ी समस्या इसका 1 साल का वेटिंग पीरियड है। अगर आपके अंदर सब्र है तो यह आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला हो सकती है। लग्जरी से बाहर आएं और देश के सबसे बड़े मिडिल क्लास की बात करें तो मारुति अपनी बलेनो को एक नए अवतार में ला रही है। 7 से 11 लाख के बजट में यह प्रीमियम हैचबैक i20 को और भी बुरी तरह पीटने की तैयारी कर चुकी है। इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगा, जिसे देखते ही लोग इसे खरीदने टूट पड़ेंगे। मारुति सेफ्टी में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग और ESC स्टैंडर्ड होंगे। एक बड़ी टच स्क्रीन और नया क्लस्टर अंदर से इसे बहुत प्रीमियम बना देंगे। इसके अंदर वही 1.2 लीटर ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन होगा, जो ट्रैफिक में 18 से 20 का माइलेज हंसते खेलते निकाल देगा। इसका अलावा इसमें स्विफ्ट वाला पेट्रोल इंजन आने की उम्मीद। एक नौकरी पेशा इंसान के लिए यह सबसे अच्छी खबर है। लेकिन अगर आप हाईवे पर तेज रफ्तार के शौकीन हैं, तो इसका हल्का बिल्ड आपको हमेशा डराता रहेगा। अगर आपको बिल्ड क्वालिटी से प्यार है तो टाटा नेक्सॉन की नई जनरेशन अगले कुछ महीनों में टहलका मचाने आ रही है। 7 से 16 लाख के नए दामों वाली यह SUV अब एक नए आर्किटेक्चर पर बनेगी। इसका डिजाइन हैरियर और सफारी से प्रेरित होगा, जो इसे बहुत आक्रामक बनाएगा। केबिन में बड़ा इंफोटेनमेंट,
डिजिटल ग्राफिक्स और 2 स्पोक स्टीयरिंग इसे ब्रेजा से मीलों आगे खड़ा कर देंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इसमें नया 1.2 लीटर का डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो डुअल क्लच गियर बॉक्स के साथ मिलकर ओवरटेक करने का मजा दोगुना कर देगा। लेकिन टाटा की गाड़ियां जितनी मजबूत होती हैं, उनके सर्विस सेंटर इंसान को उतना ही रुलाते हैं। अगर आप सर्विस की टेंशन ले सकते हैं, तो अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए इससे बेहतर कोई गाड़ी नहीं। सुरक्षा के बाद अगर कोई चीज नौजवानों को सबसे ज्यादा खींचती है, तो वो है स्क्रीन और गैजेट। किया सोनेट फेसलिफ्ट इसी मानसिकता पर सीधा वार करने आ रही है। 8 से 15 लाख की कीमत में अगले 2-3 महीने में आने वाली यह गाड़ी लेवल 2 अडास के साथ इस सेगमेंट में खलबली मचा देगी। इसके नए अलॉय व्हील और कट्स इसे बहुत खूबसूरत बनाते हैं। अंदर बैठते ही बोस का म्यूजिक सिस्टम और 2 बड़ी स्क्रीन आपको किसी महंगे स्टूडियो का एहसास कराएंगे। ट्रैफिक में इसका इकलौता डीजल ऑटोमेटिक इंजन वो मजा देगा जो पेट्रोल वाले सिर्फ सपने में सोच सकते हैं। माइलेज भी इतना मिलेगा कि आपको पेट्रोल पंप के रास्ते भूलने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके परिवार में लंबे लोग हैं, तो पीछे की सीट पर उनका बैठना एक सजा बन जाएगा। अब बात करते हैं उस गाड़ी की जिसका नाम सुनते ही लोग सड़क पर अपने आप रास्ता खाली कर देते हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का पहला बड़ा फेसलिफ्ट अगले महीने में 15 से 26 लाख की कीमत में आ रहा है। इस गाड़ी का रुतबा सफारी से भी ज्यादा है। महिंद्रा सामने की ग्रिल और एलईडी लाइट को और भी ज्यादा आक्रामक बनाने जा रही है। केबिन में वेंटिलेटेड सीटें, बड़ा इंफोटेनमेंट और ऑटो डिमिंग मिरर जुड़ जाएंगे। अडास इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये गाड़ी कच्चे रास्तों की बादशाह है। इसका दमदार एम हॉक डीजल इंजन और रियर व्हील ड्राइव आपको किसी भी पहाड़ पर चढ़ने का कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन इस बिग डैडी की तीसरी लाइन किसी काम की नहीं है और बूट स्पेस नाम मात्र का है। जिन्हें माइलेज नहीं सिर्फ भौकाल चाहिए, उनके लिए यही इकलौता विकल्प है। भौकाल अपनी जगह है, लेकिन जब 7 लोगों के परिवार को शादी में ले जाना हो, तो मारुति अर्टिगा ही याद आती है। 9 से 14 लाख की कीमत वाली ये गाड़ी इनोवा से भी ज्यादा बिकती है। अब इसमें ब्रेजा वाले फीचर आने वाले हैं, जैसे हेड्स अप डिस्प्ले, 9 इंच की स्मार्ट प्ले प्रो प्लस स्क्रीन और सबसे जरूरी 360 डिग्री कैमरा। ये कैमरा तंग गलियों में गाड़ी मोड़ते वक्त आपको पसीना आने से बचाएगा। नई ग्रिल और अलॉय इसे टैक्सी वाली शक्ल से थोड़ा बाहर निकालेंगे। इंजन वही 1.5 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल और सीएनजी रहेगा, जो माइलेज का ऐसा रिकॉर्ड बनाएगा जिसे तोड़ना कैरेंस के बस की बात नहीं। लेकिन जब गाड़ी फुल स्पीड में हाईवे पर होती है, तो इसका हल्कापन डराता है। और सुरक्षा के मामले में मारुति इसमें कोई चमत्कार नहीं करने वाली। हाईवे छोड़कर अगर आप गांव की उस सड़क पर चलें जहां सिर्फ कीचड़ और पत्थर होते हैं, तो वहां मर्सिडीज भी फेल हो जाती है। लेकिन महिंद्रा बोलेरो नहीं। 8 से 12 लाख की कीमत में नई जनरेशन बोलेरो नए U100 71 प्लेटफॉर्म पर आ रही है। पुरानी बोलेरो 100 की स्पीड पर झटके देकर कमर तोड़ देती थी, लेकिन यह नया मॉडल मजबूत होने के साथ साथ आरामदायक भी होगा। मॉडर्न टच स्क्रीन, बेहतरीन एसी और चौड़ी सीटें लंबे सफर को आसान बनाएंगी। इसका चौकोर डब्बे वाला लुक कायम रहेगा, बस नए बम्पर और एलईडी लाइट इसे थोड़ा नया दिखाएंगे। इसमें 1.5 लीटर का नया डीजल इंजन मिलेगा, जो भारी भरकम वजन खींचने में उस्ताद होगा। ये गाड़ी शहर के बाबू लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन किसानों और ठेकेदारों के लिए है जिन्हें अपनी गाड़ी से जी तोड़ मेहनत करवानी है। गांव की धूल से निकलकर वापस शहर की फैमिली गाड़ियों पर आए, तो हुंडई अपनी स्टारगेजर नाम की एमपीवी ला रही है। 8 से 16 लाख की कीमत में आने वाली ये गाड़ी अर्टिगा और कैरेंस का खेल बिगाड़ने आ रही है। इसका डिजाइन किसी एलियन की स्पेसशिप जैसा लगता है। लंबी एलईडी लाइट बार इसे रात में बहुत फ्यूचरिस्टिक बनाती है। केबिन में वो सारी लग्जरी होगी जो हुंडई देती है, पैनोरामिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीटें। इसके अंदर इतनी जगह होगी कि बुजुर्ग लोगों को बैठने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्रेटा वाला 1.5 लीटर का पेट्रोल और डीजल इंजन मिलेगा। इसका डीजल इंजन वो काम करेगा जो अर्टिगा नहीं कर सकती, यानी पूरी गाड़ी लोड होने पर भी भरपूर माइलेज और ताकत देना। लेकिन इसका वैन जैसा लुक एसयूवी चाहने वाले भारतीय ग्राहकों को कितना पसंद आएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर आपको वैन जैसा लुक नहीं चाहिए और माइलेज भी ज्यादा चाहिए, तो मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर के नए 7 सीटर अवतार अगले 2-3 महीने में आ रहे हैं। 15 से 22 लाख की कीमत में ये गाड़ियां सफारी और एक्सयूवी 700 को सीधे टक्कर देंगी। इनका पीछे का हिस्सा लंबा किया जाएगा ताकि तीसरी लाइन बन सके। केबिन में वही शानदार इंफोटेनमेंट मिलेगा। सबसे बड़ा खेल इनका 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन करेगा, जो 7 लोगों को बिठाकर भी शहर में 25 का माइलेज निकाल देगा। टाटा महिंद्रा के डीजल इंजन के सामने यह एक बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी तीसरी लाइन बहुत तंग होगी, सिर्फ बच्चों के लायक, और बूट स्पेस खत्म हो जाएगा। हाईवे पर तेज चलाने पर इंजन का शोर भी परेशान कर सकता है। अब समय आ गया है उस सबसे बड़े खुलासे का जिसका वादा मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। वो गाड़ी जो टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा दोनों का राज खत्म कर सकती है, वो है नई जनरेशन होंडा WRV। 7 से 12 लाख की कीमत में अगले कुछ महीनों में आने वाली यह क्रॉसओवर ग्लोबल मार्केट में तूफान ला चुकी है। इसका मस्कुलर डिजाइन एलिवेट से मिलता जुलता होगा, जो ब्रेजा के सामने इसे ज्यादा प्रीमियम और अग्रेसिव दिखाएगा। होंडा के केबिन में आपको प्लास्टिक की खटपट नहीं मिलेगी, बल्कि एक स्मूथ टच स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर और शायद अडास लेवल 2 भी मिलेगा। इसमें 1.2 लीटर का बिना टर्बो वाला पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो अपनी खामोशी और माइलेज के लिए जाना जाता है।
अगर होंडा ने अपनी पुरानी आदत छोड़कर इसकी कीमत सही रख दी तो नेक्सॉन और ब्रेजा के ग्राहक बिना सोचे समझे होंडा शोरूम की तरफ भागेंगे। ये एक ऐसा जापानी भरोसा है जिस पर कोई शक नहीं कर सकता। ये थी वो गाड़ियां जो भारत की सड़कों पर अगले कुछ ही महीनों में एक नया इतिहास रचने वाली है। महिंद्रा थार इलेक्ट्रिक ने यह साफ कर दिया है कि जमाना बदल रहा है और रेनो डस्टर का बिना डीजल के आना एक ऐसी जुएबाजी है जो उन्हें डुबा भी सकती है। लेकिन होंडा WRV का पैकेज इस समय सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अब आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप किस गाड़ी के लिए अपना पैसा बचा रहे हैं और क्या होंडा WRV सच में नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा को हरा पाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाजार का कोई भी नया खेल आपसे छूट न जाए। धन्यवाद।